अस्सलाम वालेकुम जी, ज़फ़र सईद ज़फ़रनामा के साथ। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री की ताकत है ये क्या है। और देखें, आप गौर करें, किसी भी लाइब्रेरी में जाएं, आपको नज़र आएगा कि जितनी बुक्स, जितनी किताबें तारीख़ पे मिलती हैं मुख्तलिफ एंगल्स में, वो शायद किसी और मौज़ूआत पे इतनी अवेलेबल नहीं है। बेशुमार तरह से हिस्ट्री लिखी गई है, यानी कुछ पर्सपेक्टिव हैं वो मजहबी तारीख़ के हैं, कुछ पर्सपेक्टिव हैं जो इलाकाई तारीख़ पे हैं, कुछ पर्सपेक्टिव हैं जो हुक्मरानी के पर्सपेक्टिव में हैं। तो बेशुमार अंदाज से लिखी तारीख़ ही गई है। आज आप सुबह उठते हैं, जो आपको अखबार मिलता है, तो आपको मैं कम से कम आज बताना चाह रहा हूँ कि ये भी तारीख़ है। ये मुअर्रिख ही हैं जो लिख रहे हैं कि आज क्या हुआ, किस पर्सपेक्टिव में हुआ, किस अंदाज में हुआ, हुक्मरानों ने अच्छा किया, बुरा किया, जो भी कहा वो बहरतौर है हिस्ट्री। कल को वो जो कॉलम्स लिखे गए हैं, जो अखबार, जो खबरें उसमें शाया हुई हैं, जो रिपोर्ट्स शाया हुई हैं, वो हिस्ट्री आर्काइव्स में जाएंगे और वो मुतय्यन करेंगे कि कौन सा दौर कैसा था। तो डॉक्टर मुबारक साहब ने इसके ऊपर बहुत खूबसूरत जुमला लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो हुक्मरान हैं ये हमेशा तारीख से डरते हैं। वो हुक्मरान भले डेमोक्रेटिक हों, वो आमर हों, वो बादशाहत में हों, या वो मजहबी पेशवा हों, जिस अंदाज में भी हों, तमाम किस्म के हुक्मरानों का एक डर कॉमन है, मुश्तरका है, और वो है तारीख। तारीख से वो, यानी इसकी मिसाल भी है, वो डॉक्टर मुबारक साहब ने ये अपनी किताब में कोट की है। उन्होंने कहा है कि देखें, जब मुगल डायनेस्टी चल रही थी ना इस बरसगीर के खत्ते में, तो मुगलों ने अपने मुअर्रिख अपने साथ लाए थे और मुगल हुक्मरान अपनी तारीख अपनी मौजूदगी में लिखवाते थे। मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बता दूं कि कैसे वो हुक्मरान, मतलब मुअर्रिख थे। जैसे आजकल आपको अपने अखबारात में नज़र आते हैं, जो कभी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की शान में ऐसे ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते हैं, जैसे मियाँ साहब जब पैदा हुए तो वो बड़ी मशहूर कहावत आपने सुनी होगी कि ऑपरेशन थिएटर में रोशनी हो गई। तो जो बेनज़ीर के मुअर्रिखीन हैं वो समझते हैं कि बीबी अगर ज़िंदा ना होती तो शायद दोबारा ममलकत इस्लामिया यानी इस्लामी दुनिया को मुआज़ल्लाह कहना चाहिए कि वो नबी पाक की फैमिली से मिला देते हैं। तो जो इमरान खान के मुअर्रिखीन हैं वो समझते हैं कि वो जी मुल्क का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया था, अगर इमरान खान ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था। तो मैं नाम लेना चाहता नहीं हूँ, मतलब ठीक है सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन मुझे डर कोई नहीं है। मैं आपको चंद मिसालें दे सकता हूँ कि मैं बड़ा शौकीन था शुरू में ना, जब मैंने अखबारात पढ़ना शुरू किए। नज़ीर नाजी साहब, पता नहीं उनको किस हालत में है, अभी हैं तो हयात, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आखिरी कश्मकश में हैं। नज़ीर नाजी साहब उस वक्त नवाज शरीफ की शान में कसीदा गोई फरमाया करते थे, और उन्हीं दिनों हारून रशीद इमरान खान की शान में कसीदा गोई फरमाया करते थे, और उन्हीं दिनों हामिद मीर जो है वो पीपल्स पार्टी की शान में कसीदा गोई फरमाया करते थे। तो फिर बाद में आपने देखा कई आए, कासमी जैसे और इरफान सदीकी साहब जैसे, आजकल खुर्शीद हैं, क्या नाम है उनका पूरा, ये सारे के सारे वो सहाफ़ी हैं। तलत सैन को आपने देख लिया कैसे वो बेचारा रांदा दरगाह हो गया है। ARY देख लें तो वो मियाँ इमरान खान साहब को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वो डिगॉल है और पता नहीं क्या कहाँ से आ गया है। जियो लगा लें तो वहाँ पता चलता है, बल्कि कल मैं आपको एक खबर शेयर करता जाऊँ कि जब कल मुलाजमीन का एक एहतजाज हो रहा था इस्लामाबाद में, तो जियो का रिपोर्टर वहाँ ना एक मुलाजिम था, उसका नाम था रहमान बाजवा, वो गिरफ्तार हो गए। तो वो सारे के सारे जो मुजाहरीन थे वो कह रहे थे कि जी रहमान बाजवा को रहा करो, रहमान बाजवा को रहा करो। तो वो जो जियो का रिपोर्टर था उसने कहा कि भाई अगर तुम सिर्फ बाजवा कह के नारा लगाओ ना, बाजवा को रहा करो, बाजवा को रहा करो, तो मैं तुम्हें ज्यादा कवरेज दूंगा। यही हाल मुगल बादशाहों के दरबार में हुआ करता था। वो ऐसे ही मुअर्रिखीन थे जो मुगलों के ऑपोजिट्स थे शुरू में, जैसे लोदियों ने इनकी मुखालफत की या बाद में शेर शाह सूरी ने की, तो उनके मुअर्रिखीन ज़ाहिर है इसी तरह मुगल बादशाहों की शान में जो भी फरमाया करते थे वो भी तारीख का हिस्सा है। तो ये बादशाहों की एक अपनी स्टोरी हुआ करती थी, एक अपना रोजनामचा हुआ करता था।
जिसमें फिर बाद में आके औरंगजेब आलमगीर ने थोड़ी सी अमेंडमेंट की। उसने कहा कि आज के बाद शाही दरबार में तारीख नहीं लिखी जाएगी। तो बाद में आने वाले मौरखीन ने लिखा कि वो इसलिए नहीं लिखवाता था तारीख क्योंकि उसने अपने भाई कत्ल करवाए हुए थे और वो समझता था कि शायद कहीं गलती से कोई रिपोर्ट ना कर दे। तो ये सारे पर्सपेक्टिव है। बहरहाल तारीख की एक ताकत इतनी बड़ी है कि हुक्मरान अगर किसी से डरते हैं तो वो तारीख से डरते हैं। ये बात वाज़ेह है। आप इसमें यूरोपियन हिस्ट्री उठा के देख लें, आप इसमें अमेरिकन हिस्ट्री उठा के देख लें, आप इसमें गल्फ की हिस्ट्री उठा के देख लें, एशियन सारी स्टेट्स में ये कॉमन रहा है। तमाम मौरखीन, आपने देखा होगा ये पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका था तो उसने वाइट हाउस की जो वीकली ब्रीफिंग होती है उसमें एक सहाफ़ी को उठवा दिया था कि इसको उठा के बाहर फेंको, जब वो स्पीच कर रहा था, प्रेस ब्रीफ कर रहा था। तो तारीख, चूंकि ये तारीख है, तारीख का हिस्सा बनना है, इसलिए ये सारे के सारे हुक्मरान डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तारीख से, तारीख के औराक से। दूसरा बड़ा जो तारीख की हिस्ट्री है ना, तारीख की जो ताकत है, जो हिस्ट्री की पावर है, वो है कि इससे कभी किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। ये भी एक कॉमन है पूरी दुनिया में, आप जहां मर्जी चले जाए, हर कोई जब पिछले देखिए तारीख सबक सिखाती है। मैं नहीं कहता कि जैसे पैटर्न्स वो दिए हों उसके मुताबिक हुक्मरानों को चलना चाहिए, तारीख से कुछ इस तरह से सीखना चाहिए, नहीं। लेकिन तारीख आपको ऑप्शंस देती है कि भाई मेरे पेशरो जो थे उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, उनके हालात ये थे, ये थे, ये थे, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो उनके सामने ऑप्शंस आ जाने चाहिए अगर वो तारीख के तालिब इल्म हों। खैर, कोई तारीख का तालिब इल्म नहीं होता, ख़ास तौर पर जब वो किसी मसनद पर विराजमान हो, जब वो किसी इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठें तो भूल जाते हैं कि उनके पेशरों से क्या क्या गलतियां हुई, कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई और कैसे कैसे उन्होंने उनसे छुटकारा पाया या ना पाया, तो कैसे कैसे वो तबाह हुए, वो भूल जाते हैं। तो दूसरा कॉमन लेसन जो तारीख का है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। तीसरी बड़ी आइटम जो मैं आज मतलब डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ हिस्ट्री। ये तारीख के बदलते पर्सपेक्टिव हैं, बदलते तसव्वुरात हैं। इसके मुताबिक डिफरेंट सिचुएशन में मैं यूं कहूँगा कि तारीख ली जाती है इवेंट से, इंसिडेंट से, या कुछ ऐसी शहादतें होती हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ट्रेस आउट हो सके, जिनकी शहादत मोतबर हो। ज़रा गौर कीजिएगा, बात नाजुक है। मैं दुआ करूँगा कि मुझे अल्लाह पाक हिम्मत भी दे और थोड़ी सी मतलब जुर्रत भी दे, मैं हक पर भी कायम रहूँ। आपने देखा होगा एक दौर था दौरे उमैया, ये राइट आफ्टर जो हमारे 4 बड़े खुलफा हैं उनके बाद शुरू होता है। दौरे उमैया की तारीख में तनकीद मौजूद है अपने पेशरों पे, ख़ास तौर पर आखिरी खलीफा पे, कुबार खलीफा जो हैं हमारे। लेकिन जो ही दौरे उमैया ख़त्म होता है तो फिर अब्बासियों का दौर आता है, और अब्बासी दौर आप पढ़ें तो आपको यूं लगता है कि दौरे उमैया ऐसा था जैसे पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कि वो कितने किस जहालत में रह रहे थे, और जैसे उन लोगों ने हजाज बिन यूसुफ और जो उसके, मैं बहुत ज़्यादा नाम लेना चाहता, वो फिर फतवे लग जाते हैं। तो उन्होंने फिर ऐसे उसका मतलब उलट फेर करके बयान किया कि वो यूं लगता है कि यार ये तो बहुत ही काम खराब था। फिर इसके बाद दरबार अब्बासिया में जब 2 भाइयों की, अमीन और मामून और रशीद की लड़ाई हुई, तो जो बाद में मामून जो है उसने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया, वो खलीफा बन गया पूरी ममलकत इस्लामिया का। तो जो दरबारे मामून के मौरखीन थे जो उस दौर के ताल्लुक कासमी, अहमद मीर और ये सहेल बैच वगैरह थे, उन्होंने फिर जो अमीन का नक्शा पेश किया उसकी मिसाल आपको बिल्कुल यहाँ बरे सगीर में मिलती है, जब ये दाराश को औरंगजेब आलमगीर के साथ लड़ पड़े थे। सगे भाई थे, एक ही बाप के, एक ही माँ के बेटे, और उनका ये हलिया किया मतलब तारीख ने, क्योंकि उनके हाथ में कलम की ताकत थी, मौरखीन के पास बादशाह का आशीर्वाद था, इन बेचारों के पास नहीं था। तो ये हिस्ट्री की ताकत है
इस ताकत को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। आज सिर्फ इतनी सी बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर गाहे बगाहे बात होती रहे। थैंक यू वेरी मच।